ब्रेक की बात कार्यक्रम में आपका फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले आशीष और मैंने अपने 6 व्यूज रखे। सेटअप कैसा लग रहा है? सकारात्मक है, नकारात्मक है? नो सेल, नो बाय कॉल एट ऑल। सिंपली चीजें क्या कह रही हैं, चार्ट्स पे खबरें क्या है कि बताया गया है। अगले दो स्टॉक्स को लेके आइए, डेरिवेटिव प्लेसमेंट बात करते हैं। लॉरस को जिन तथ्यों के आधार पे कल भी हरी साइड पे प्लेस किया गया था, उसने अपना काम बखूबी कर दिया। देखिए जरा लॉरेंस ने कल क्या किया। लॉरेंस ने कल एक वाइल्ड मूव दिया टुवर्ड्स 643, 42 मेरे ख्याल से क्लोज आया 641 पर। ये क्लोज बहुत स्ट्रांग था और इसके पीछे बड़ा कारण था शॉर्ट कवरिंग। लुक एट ओआई, 4 लाख शेयर कम हुए, डी हाई पे क्लोज हुआ। मैं फिर भी आपसे पहले कह रहा था कि अमंग द फ्यू कैंडिडेट्स इन फार्मा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है, विदाउट आई थिंक बड़े न्यूज फ्लो के। अब याद रखिएगा ये टसल कर रहा है अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से। अक्टूबर 2021 से लेकर अब तक का जो हाईएस्ट क्लस्टर था वो था करीब 660, दैट्स क्वाइट क्लोज। बट प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है और जब तक ये अपनी इस ट्रैजेक्टरी को 626 को मेंटेन करेगा, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा। और इमीडिएट रेजिस्टेंस आता है 659 के आसपास। और पीवी इन्फोटेक कल बहुत स्ट्रॉन्ग मूव था, डे हाई पे क्लोज हुआ, इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज हुआ। कल मैं मॉर्निंग में आपको एक यादों का जिक्र कर रहा था ओपनिंग के वक्त कि एक चार्ट्स पे गैप परसिस्ट करता है 9 जनवरी और 10 जनवरी के बीच में। कल इसने वो गैप फिल, डायरेक्टर साहब वो रखिए पीबी इन्फोटेक प्लीज। कल इसने वो गैप फिल कर लिया पीबी इन्फोटेक ने, और उस गैप को फिल करके एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज। अब कोई बहुत बड़ा सप्लाई जोन अगर कहीं आता है तो वो बहुत दूर है, वो करीब 2013 के आसपास पड़ता है। तो पीबी इन्फोटेक की प्लेसमेंट बहुत अच्छी। आशीष लीजिए भाई साहब, रखिए दोनों स्टॉक्स को रडार पे। अगले दो में एक कह लिए दोनों सरकारी, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल, बढ़िया कंपनी है, इंडस्ट्री टेलविंड्स बहुत स्ट्रांग हैं। आज रडार पे रखने का एक वो मिल गया कि बोर्ड मीट है फाइनल डिविडेंड कंसिडर करने के लिए। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं कि बाजार को पहले से नहीं पता था, बोर्ड मीट का अनाउंसमेंट पहले ही आया हुआ था। आज डी डे है, तो उस डी डे से पहले बीएमएल कुछ दिखा नहीं रहे, बीएमएल ग्रीन रख लीजिए। अगला है इरीडा, जिसका कल शाम को क्यूआईपी बुक लॉन्च हुई है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। 173.83, 176 तो कल का क्लोज था, तो मतलब 1.5% के डिस्काउंट पे क्यूआईपी बुक लॉन्च है। स्टॉक हाई से करेक्टेड है, बढ़िया फंड मोबिलाइज करने की तैयारी कर रहा है। आमतौर पे मैं क्यूआईपी वगैरह डाइल्यूशन कंसर्न चलते लाल लेता हूँ, इसको मैं ग्रीन लेके चलता हूँ। आज आप लोग सिर्फ वॉच करिए। तेजस नेटवर्क्स करेक्टेड है, अच्छा खासा स्टॉक। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन से 123 करोड़ का इंसेंटिव मिला है। और फाइनली प्राज इंडस्ट्रीज, इसने पैराग्वे में एक बायो रिफाइनरी प्रोजेक्ट के लिए कोलैबोरेट करा है, इसको भी ग्रीन कर दिया। वीरू अपनी टीम संभला। ओके जनाब, आपने सारे बोल दिए, मैं भी बोल देता हूँ अपने आखिरी के दो स्टॉक्स। एसबीआई कार्ड्स कल डी हाई पे क्लोज हुआ, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट। और याद रखिएगा 12 अक्टूबर के बाद 2022 के बाद के अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी विद द क्लासिकल कॉम्बिनेशन ऑफ फ्रेश बाइंग एंड शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट। और टाटा केमिकल टीम में कल मेरी था, कल का आखिरी स्टॉक, आज का भी आखिरी स्टॉक। कल व्यू ये था कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, क्या शानदार मूव दिया इसने 6% का। नाउ एक और क्रिटिकल फेज एट 940, 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है स्टॉक, मेक और ब्रेक। प्लेसमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग। आशीष और मैंने अपने 10 स्टॉक्स रखे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं, तो फिर इस टीम का एक स्मॉल रैप अप।